हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा भैया लेके आ गया हूं जिसका नाम है आरओसी कर्व। इसी फंडे को अपन बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ, आंकड़ों के साथ और विजुअलाइजेशन के साथ सिंपल बनाने वाले हैं। लेकिन पहले ये बताओ कि आरओसी कर्व का फुल फॉर्म क्या है भैया? सिंपल है, रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक। भाई साहब, इसके नाम से तो इसका काम बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल जी, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन का एस कर्व आपके सामने मैंने प्लॉट करके रखा हुआ है। अब ये एस कर्व क्या होता है, इसके पीछे का मैथमेटिकल इंट्यूशन क्या है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैसे काम करता है, ये सब मामला अपन प्रीवियस जो वीडियोस हैं एमएल प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप एक बार देख लीजिएगा और फिर यहां पे आइएगा, क्योंकि उसके आगे की बात अभी अपन करने वाले हैं, आरओसी कर्व को समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जांपल के तौर पे ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन का एस कर्व आपके सामने मैंने बना के रखा हुआ है। एग्जांपल कुछ ऐसा है कि यार देखो ना, मोहल्ले में ना डिजीज डी जो है, एक एग्जांपल ले रहा हूं, डिजीज डी जो है वो फैली हुई है। ओके, और मेरे पास भैया 10 पर्सन आ गए टेस्टिंग के लिए, है ना, मैं डॉक्टर हूं, मेरे पास 10 पर्सन आ गए टेस्टिंग के लिए। तो अब वो बेसिकली ऑब्वियसली टेस्टिंग के बाद मैं क्या करूंगा, दो ही प्रेडिक्शंस दे सकता हूं। एक तो भैया तुम्हें डिजीज हुआ है यस, या फिर डिजीज से तुम इन्फेक्टेड नहीं हो यानी कि नो, तो यस और नो मैं बोल सकता हूं। अब यही जो रिस्पेक्टिव मेरे 10 पर्सन हैं, इनको मैंने यहां पे एक्स एक्सिस पे, जो कि मेरा इनपुट, यहां से मैं इनपुट दूंगा और जो मेरा आउटपुट होगा, इट वुड बी अ प्रोबेबिलिटी वैल्यू व्हिच विल बी रेंजिंग बिटवीन 0 एंड 1। देख सकते हैं 0 और 1 के बीच में मेरी प्रोबेबिलिटी वैल्यू जो है वो फ्लक्चुएट करने वाली है। ठीक है, तो होगा क्या कि ये जो 10% जो मैंने यहां पे अपने एक्स एक्सिस पे प्लॉट किए हुए हैं, उन्होंने कुछ तो पहले तो ना टेस्ट किया था, एक टेस्टिंग की थी, ब्लड टेस्ट लेट से किया था उन्होंने, और उसके बेसिस पे एक पैरामीटर है, एक पैरामीटर के लेट से एक्स पैरामीटर है, उसकी जो वैल्यू है उस वैल्यू को मैंने यहां पे अपने इनपुट जो एक्सेस है उसके ऊपर प्लॉट कर दिया है। क्योंकि कई बार होता है ना यार, कोई डिजीज जो है आपकी किसी एक्स पैरामीटर पे डिपेंड करती है, तो उसकी एक्स पैरामीटर की वैल्यू क्या है उसके ऊपर हम बता सकते हैं कि भैया वो रिस्पेक्टिव पर्सन इन्फेक्टेड है या नहीं है। वैसे कुछ मामला यहां पे भी है। सो व्हाट वी हैव डन, हमने भैया वो जो एक्स पैरामीटर वैल्यू है आफ्टर टेस्टिंग दोज रिस्पेक्टिव, तो भैया उनकी वैल्यू यहां पे मेंशन कर दी है और इनपुट एक्सेस पे वो रख दिया है मैंने। और यहां पे जो उसके नीचे आपको दिख रहे हैं, दीज आर द एक्चुअल लेबल्स, These are the actual labels। दो होते हैं भैया चीजें, एक तो एक्चुअल एक तो प्रेडिक्टेड। ये एक्चुअल लेबल्स है, यानी कि अगर आप देखेंगे पहला वाला बंदा या बंदी जो भी पर्सन है वो नो, एन मतलब नो, मतलब वो इन्फेक्टेड नहीं है, इन्फेक्टेड नहीं है, यस इन्फेक्टेड, नॉट इन्फेक्टेड, यस इन्फेक्टेड, यस इन्फेक्टेड, नॉट इन्फेक्टेड, नॉट इन्फेक्टेड, यस इन्फेक्टेड, यस इन्फेक्टेड। आप बात समझ रहे हैं? तो ये एक्चुअल लेबल्स है। अब बात करते हैं कि हमारा जो मॉडल है वो कैसा प्रेडिक्शन दे रहा है। ये तो एक्चुअल चीज है, ये रियलिटी है। अब देखते हैं भैया अभी मेरा मॉडल क्या प्रेडिक्शन देता है। तो मॉडल क्या करेगा भैया, देखो ये लेगा यहां से और यहां पे मैप अप करेगा आउटपुट पे, तो कुछ 0 के आसपास प्रोबेबिलिटी मुझे यहां पे दिखाई दे रही है। ये भी क्या करेगा, कुछ इस तरीके से जो है, कुछ इस तरीके से जो है आपका रिजल्ट मैपअप करेगा, तो इसकी भी जो प्रोबेबिलिटी कुछ 0.3 0.4 के आसपास आ रही है। सही बात है कि नहीं? तो ये तो प्रोबेबिलिटी वैल्यूज आ रही है जो कि मुझे आउटपुट में देखने को मिल रही है, लेकिन मुझे प्रॉपर क्लासिफिकेशन चाहिए जी, क्योंकि क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है, यस नो है कि नहीं। मुझे प्रॉपर क्लासिफिकेशन, मुझे रिजल्ट चाहिए, क्लासिफायर एकदम तगड़ा चाहिए जो मुझे बताए कि यस इन्फेक्टेड है, नो इन्फेक्टेड नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आपने अगर लॉजिस्टिक रिग्रेशन का वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने बताया कि बड़ा ही पॉपुलरली थ्रीशोल्डिंग वाली टेक्निक हम यूज करते हैं। थ्रीशोल्ड यानी कि थ्रीशोल्ड मार्क कर देते हैं, है ना, और थ्रीशोल्ड के नीचे वाले एक क्लास को बिलोंग करेंगे, थ्रीशोल्ड के ऊपर वाली वैल्यूज दूसरे क्लास को बिलोंग करेंगे। तो जनरली हम कौन सा कंसीडर करते हैं, 0.5 लेट से, है ना। तो यहां पे मैंने क्या किया, 0.5 का थ्रीशोल्ड जो है वो कुछ इस तरीके से मार्क कर लिया, 0.5 का थ्रीशोल्ड, है ना। अब जो भी प्रोबेबिलिटी वैल्यूज आपकी 0.5 के नीचे होंगी फॉर एनी ऑफ द रिस्पेक्टिव पर्सन, वो भैया आपके इन्फेक्टेड नहीं है। ओके, तो ये आपका नो है और ये आपका यस है। तो अगर ये प्रोबेबिलिटी वैल्यूज आपकी नीचे रह जाती है, बिलो 5, तो आपका क्या होगा भैया, वो नो होगा। और अगर वो अबव 5 चली जाती हैं, दैट इज 0.5 और 1 के बीच में ऑब्वियसली वो रहेगा, तो वहां पे अपन कहेंगे कि यस दीज पर्संस आर इन्फेक्टेड। तो ये हमारा मॉडल कहेगा। तो ये यस नो प्रेडिक्शन हमारा मॉडल देगा बेस्ड अपॉन द प्रोबेबिलिटी वैल्यूज वी हैव जनरेटेड, और ये जो यस नो वैल्यूज हैं ये एक्चुअल लेबल्स है। तो अब तक भैया मामला क्लियर हो गया। अब उसी के बेसिस पे हम आगे बढ़ के क्या करते हैं, कंफ्यूजन मैट्रिक्स जनरेट करते हैं। अब कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी बड़े डिटेल में अपन चर्चा कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, आंकड़े, बहुत सारी चीजें इसके बारे में क्लियर कर चुके हैं। यहां पे सिर्फ मैं एक मेंशन करना चाहूंगा कि हमारे एक्चुअल लेबल्स हैं, ये प्रेडिक्टेड लेबल्स हैं, यस नो, ये दो क्लासेस आपके पास हैं अवेलेबल, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या 4 पॉसिबिलिटीज हैं, उसमें 2 टाइप के एरर्स हैं, एक तो फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स आ गया मतलब कुछ तो गलती आपने कर दी है, और यहां पे ट्रू दिखा मतलब क्या कि आपने एक्चुअल और जो प्रेडिक्टेड है वो सेम है। आप बात समझ पा रहे हैं? इसके बारे में डिटेल में वीडियो भैया कंफ्यूजन मैट्रिक्स के ऊपर बनाया हुआ है, बट जस्ट टू मेंशन इट हियर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर वी नीड टू अंडरस्टैंड इन द टॉपिक अंडर आरओसी कर्व, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये ट्रू और फॉल्स का फंडा समझ में आ गया। और ये पी मतलब क्या, पॉजिटिव, यस यस
दैट इज ट्रू पॉजिटिव, बराबर है कि नहीं। यहां पे यस नो मतलब फॉल्स पॉजिटिव, कि एक्चुअल में भैया वो पर्सन नेगेटिव था लेकिन डॉक्टर ने बोला कि तू पॉजिटिव है, सो दैट्स अ फॉल्स पॉजिटिव, दैट्स अ एरर, दैट्स अ गलती, बराबर है। तो दो एरर है और दो आपके बढ़िया तरीके से ट्रू प्रिडिक्शंस है। यहां तक मामला आपको समझ में आ गया। अब यही फंडों का हमें इस्तेमाल करना है और ये दो चीजें फाइंड आउट करनी है। इसका फॉर्मूला क्या है, दैट इज टीपीआर मतलब क्या, ट्रू पॉजिटिव रेट, एफपीआर मतलब क्या, फॉल्स पॉजिटिव रेट। तो ट्रू पॉजिटिव रेट क्या होता है, टीपी डिवाइडेड बाय टीपी प्लस एफएन। ये देखो जी, यहां से आंकड़े उठा लेंगे, टीपी डिवाइडेड बाय टीपी प्लस एफएन। फॉल्स पॉजिटिव रेट क्या होता है जी, एफपी डिवाइडेड बाय एफपी प्लस टीएम, दैट इज एफपी डिवाइडेड बाय एफपी प्लस टीएम। मामला क्लियर है। ये दो पैरामीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काम आने वाले हैं, क्योंकि यही वो दो पैरामीटर हैं जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं व्हाइल प्लॉटिंग द आरओसी कर्व जी। तो ये इंपॉर्टेंट फंडा, ये समझ लो, ठीक है। अब बेस्ड अपॉन दिस, अब यहां तक तो पहुंच ही गए ना, तो चलो एक काम करते हैं। हम लोग जो है, हमने अपना जो 0.5 थ्रेशोल्ड एट t इक्वल टू 0.5, जो थ्रेशोल्ड हमने 0.5 कंसीडर किया था, उसके लिए भैया हमें इनकी वैल्यूज क्या मिलती है, व्हाट द वैल्यूज वी गेट। चलो कंप्यूट करके देखते हैं, ठीक है। सो मैंने यहां पे भैया आंकड़े रख दिए। चलो अब इसको मैं बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं, ये आंकड़े मैंने कैसे रखे, ठीक है। सबसे पहले तो टीपी आपको दिख रहा है ट्रू पॉजिटिव। व्हाई ट्रू पॉजिटिव, क्योंकि एक्चुअल में भी इंफेक्टेड है और डॉक्टर ने भी बोला है कि इंफेक्टेड है, यानी कि प्रिडिक्शन भी यस है और आपका एक्चुअलिटी रियलिटी भी यस है, तो वो क्या हो जाता है आपका ट्रू पॉजिटिव। तो इस केस में अगर आप देखेंगे, इस केस में अगर आप गौर से देखेंगे तो ऐसे कौन कौन से केसेस है। सबसे पहली बात तो ये एक केस आपको देखने को मिल जाएगा, कौन सा वाला, एक ये वाला केस देखने को मिल जाएगा, दो ये वाला केस देखने को, और तीन ये वाला केस। क्यों, क्योंकि आपका देखो भैया यस जो है वो 0.5 थ्रेशोल्ड के ऊपर ही सही प्रिडिक्शन देने वाला है फॉर यस। तो एक, दो और तीन ये वो हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी वैल्यूज अगर आप सिंपली मैपअप करेंगे तो वो आपको रिस्पेक्टिवली क्या मिलने वाली है, 0.5 के ऊपर, ये वैल्यू भी आपको 0.5 के ऊपर, ये वैल्यू भी आपको 0.5 के ऊपर ही मिलने वाली है। यानी कि ये जो तीन यस हैं ये आपके करेक्टली यस प्रिडिक्ट किए गए, लेकिन ये वाला यस जो है ये आपका 0.5 के नीचे की प्रोबेबिलिटी, यानी कि ये मिस क्लासिफाई हुए हैं, तो यहां पे गलती है। लेकिन अपने को फिलहाल गलती नहीं देखनी, अपने को भैया जो ट्रू पॉजिटिव वाला फंडा है वही देखना है। तो ट्रू पॉजिटिव में कितने हैं, एक, दो और तीन, तो ये तीन का आंकड़ा मैंने यहां रख दिया। नाउ लेट्स मूव टू द फॉल्स पॉजिटिव। तो फॉल्स पॉजिटिव पे आते हैं। यहां पे अगर आप गौर से देखेंगे, अच्छा ठीक है, फॉल्स पॉजिटिव से पहले फॉल्स नेगेटिव देख लेते हैं, ठीक है। तो फॉल्स नेगेटिव क्या कह रहा है कि एक्चुअल में यस है, एक्चुअल में लेबल देख लो यस है, लेकिन डॉक्टर बोल रहा है कि भैया नो है, यानी कि प्रिडिक्शन बोल रहा है कि नो है। तो ऐसा किन किन केसेस में हुआ है, तो आपको पता है, मैंने अभी बताया आपको, ये पहली केस जहां पे एक्चुअल में जो है वो यस है, लेकिन एज पर द प्रिडिक्शन वो बता रहा है 0.5 से नीचे, यानी कि लेबल नो है। आप बात समझ पा रहे हैं कि एक्चुअल में यस है लेकिन प्रिडिक्शन नो है। तो ये एक हो गया और ये दो हो गए, तो ये दो जो है वो आपके 0.5 के इसमें आने वाले हैं और ये तीन जो है आपके 0.5 के ऊपर जाने वाले, दैट इज इट्स गोइंग टू बी करेक्टली क्लासिफाइड एज यस। तो एक और दो, ये दो मेरे जो है फॉल्स नेगेटिव है, तो मैंने फॉल्स नेगेटिव में दो रख दिया, ठीक है। नाउ कमिंग टू द फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव मतलब क्या, एक्चुअल में नो है लेकिन भैया प्रिडिक्शन जो है वो यस बता रहा है, यानी कि यस बता रहा है मतलब 0.5 के ऊपर उनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो जा रही है, इसीलिए वो यस क्लासिफाई हो रहा है। समझो इसको, बहुत गौर से समझो, इसीलिए मैंने बहुत टाइम दिया पहले आपको ये सब प्रोबेबिलिटीज थ्रेशोल्ड समझाने के लिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं ये जो एफपी वाला फंडा है, इसका आंकड़ा कंप्यूट करते हैं। क्या बोल रहा है कि एक्चुअल में नेगेटिव है और प्रिडिक्ट जो है उसको यस किया गया, तो वो कौन सा भैया फंडा है। अगर आप देखेंगे ये दो फंडे, ये अगर आप देखेंगे ये एक्चुअल में नो है, ये इन्फेक्टेड नहीं है, लेकिन इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.5 के ऊपर जा रही है, इनकी जो प्रोबेबिलिटी वो 0.5 के ऊपर जा रही है। अगर 0.5 के ऊपर जा रही है यानी कि वो किस क्लास को प्रिडिक्ट करेगा, यस, लेकिन एक्चुअल में तो नो है, यानी कि ये फॉल्स पॉजिटिव। इसलिए तो मैंने यहाँ पे दो का आंकड़ा रखा, क्योंकि ये दो जो है भैया आपके फॉल्स पॉजिटिव हैं केसेस, ठीक है। देन कमिंग टू द ट्रू नेगेटिव। ट्रू नेगेटिव मतलब क्या, एक्चुअल में भी नो है यानी कि इन्फेक्टेड नहीं है, और प्रिडिक्ट भी किया है नो यानी कि इन्फेक्टेड नहीं है। तो ये तीन केसेस है। कौन से भैया तीन केसेस, देखो आपको बताता हूं, एक, दो और तीन, ये तीनों की जो है भैया प्रोबेबिलिटी 0.5 के नीचे है, यानी कि नो क्लास को बिलोंग करते हैं, और एक्चुअल में भी नो है, तो इसीलिए भैया तीन यहां पे ले लिया, ठीक है। अब बेस्ड अपॉन दीस फिगर्स हमने टीपीआर और एफपीआर इस फॉर्मूले के बेसिस पे जनरेट किया। आपका भैया टीपी कितना है, 3 डिवाइडेड बाय टीपी प्लस एफएन, दैट इज 2 प्लस 3 दैट इज 5, एफपीआर 2/5, बराबर है। यहां तक मामला क्लियर है। तो आपका ये फंडा तो क्लियर है, यहां तक चीजें आ चुकी हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर मैं थ्रेशोल्ड को थोड़ा ऊपर नीचे करके देखूं, तो ऊपर नीचे अगर थ्रेशोल्ड को करके देखूं तो इज इट पॉसिबल, बिल्कुल किया जा सकता है। अगर मैं थ्रेशोल्ड को 0.5 की जगह पे थोड़ा ऊपर नीचे कर दूं, लेट्स से मैं बहुत ही ऊपर कर देता हूं या फिर बहुत ही नीचे कर देता हूं, लेट्स से मैंने इसको बहुत ही नीचे कर दिया, मैंने थ्रेशोल्ड को भैया 0 कर दिया, यानी कि अब मेरा थ्रेशोल्ड जो है वो कहीं ना कहीं यहां पे देखो, ये मेरा थ्रेशोल्ड है,
बराबर है। अब इस थ्रेशोल्ड के नीचे जो होगा वो नो होगा, इस थ्रेशोल्ड के ऊपर जो होगा वो यस क्लास होगा, बराबर है कि नहीं? बात समझो बड़ी गौर से। अब ऑब्वियस ही बात है यार, जीरो के नीचे जो है कोई सैंपल होगा ही नहीं, क्योंकि जीरो इज द लिमिट ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो इसके नीचे तो कुछ होगा नहीं, तो यानी कि जो भी क्लासीफाई होगा वो यस ही होगा।